मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुई दिल्ली। कीर्तिनगर इलाके में बारिश के बाद रोड पर भरा पानी। पानी में पूरी तरह जलमग्न नजर आया इलाका। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जल भराव। धौला कुआं से सड़कों पर भरा पानी। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के नबी करीम इलाके में लगातार बारिश से इमारत का एक हिस्सा ढहा। मलबे में दबे 3 लोग मौके पर उनकी हुई मौत। 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। तीसरे के लिए बचाव अभियान जारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी। दिल्ली में बारिश से लुढ़का पारा। सितंबर में दिसंबर जैसी सर्दी का हुआ एहसास। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का बड़ा जलस्तर। पुल के करीब 5 फीट ऊपर बह रही नदी। नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में भारी बारिश के कारण आज स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। डीएम रमेश रंजन ने दिया आदेश। जालौन में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों को लिए बिना ही दिया गया राहत। जालौन में आज भी सभी स्कूलें रहेंगे बंद। डीएम राजेश कुमार पांडे ने दिया आदेश। लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण लिया फैसला। एटा में भारी बारिश के कारण सभी विद्यालय रहेंगे बंद। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने दिया आदेश। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। लखीमपुर खीरी में कुदरत का कहर। 2 दिन से तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से किसान परेशान। धान और गन्नों की फसल बर्बाद होने के कगार पर। आगरा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में हुआ जलभराव। घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आगरा में भारी बारिश के चलते ढहा कच्चा मकान। लगातार हो रही बारिश से पुराने और जर्जर मकानों के गिरने का बड़ा खतरा। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे तालाब में हुआ तब्दील। बारिश के बाद हाईवे पर भरा पानी। तैरने लगी गाड़ियां। कई किलोमीटर तक लगा रहा जाम। आगरा में भी आसमान से बरस रही आफत। लगातार हो रही बारिश से ताजमहल परिसर पूरी तरह से हुआ जलमग्न। यूपी के हमीरपुर में उफान पर। यमुना और बेतवा नदी बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में इजाफा। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। चमोली में मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा। मकानों तक पहुंचा नदी का पानी। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को किया अलर्ट। पुलिस और प्रशासन लगातार सायरन बजाकर लोगों को कर रही अलर्ट। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। डीएम देहरादून ने 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूली छात्रों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी का किया ऐलान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश। लगातार बारिश में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल सैलाब। कई जगह भरा 3 से 4 फीट तक पानी। राजस्थान के 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात। 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। सवाई माधोपुर में अचानक पुलिया टूटने से स्कूल बस नाले में गिरी। 4 युवक बहे। 1 को स्थानीय लोगों ने बचाया। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद बड़ी ठंड। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड। पीलीभीत में जोरदार बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। आधे घंटे की बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जलभराव। लोगों की बड़ी परेशानी। विजयवाड़ा में बाढ़ से मचा हाहाकार। टापू में तब्दील नजर आई कॉलोनियां। सड़कों पर कमर तक भरा पानी। बाढ़ में जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ के पानी में जलमग्न नजर आया इलाका। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबा नजर आया रिक्शा। कन्नौज में मूसलाधार बारिश के बाद भरभरा कर गिरे कच्चे मकान की दीवार। हादसे में एक महिला की मौत। रात में सोते समय गिरी दीवार।
कासगंज में लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर गिरी घर की दीवार। दबने से चाचा और भतीजे की हुई मौत। 4 लोगों को पटियाला सीएचसी में कराया गया भर्ती। जोशीमठ में लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से गिरा मलबा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, नड्डा, शाह, राजनाथ, सीएम योगी समेत 40 लोगों के नाम शामिल। सीएम योगी और डिप्टी सीएम के पास 25-25 जिलों का प्रभार। यूपी में प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रभारी मंत्री फील्ड में उतरकर जन समस्याओं का कराए समाधान। अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का हमला। कहा, मंगेश यादव की मौत पर हाय तौबा क्यों कर रहे सपा प्रमुख। सपा अब कांग्रेस के अलगाववाद पर चल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा, समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गलत है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की हालत फ्लॉप फिल्म जैसी, जिसका टिकट कोई नहीं लेना चाहता। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बचा सियासी घमासान। अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, मंगेश यादव के घर से उठाकर की गई थी हत्या। मंगेश एनकाउंटर पर मचे बवाल के बीच पुलिस ने सुल्तानपुर डकैती का वीडियो किया जारी। 5 बदमाश लूट करते हुए आ रहे हैं नजर। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी की बीजेपी को लेकर बड़ा चैलेंज। कहा, नीतीश बाबू ने बीजेपी के साथ जाने को बताई थी गलती। जनादेश का अपमान किसने किया, वो बिहार की जनता देख रही है। राहुल गांधी को लेकर साध्वी प्राची का बयान। कहा, राहुल का डीएनए ही खराब। पूरे नेहरू खानदान के डीएनए की होनी चाहिए जांच। इशारों में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का भी बताया। हिमाचल के शिमला में प्रदर्शन में हुई पत्थरबाजी का पुलिस ने वीडियो किया जारी। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पथराव में 6 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। महिला पुलिसकर्मी की रीढ़ की हड्डी टूटने से हालत गंभीर। बंगाल में राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की। कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक करूंगा बहिष्कार। ममता के साथ सार्वजनिक मंच साझा नहीं करने का किया ऐलान। ममता बनर्जी की मीटिंग में नहीं पहुंचे प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर। लाइव टेलीकास्ट के बिना मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार। सरकार ने मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट न करने की कही थी बात। सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से काम पर आने का किया आग्रह। कहा, मुझे सीएम पद की लालच नहीं, मुझे रेप हत्या मामले में न्याय और नागरिकों के इलाज की चिंता। कोलकाता मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। ममता बनर्जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ड्यूटी पर जाने का आदेश। कोर्ट के निर्देश का करें पालन। बहराइच में नहीं रुक रहा नरभक्षी भेड़िए का जानलेवा हमला। देर रात एक महिला पर भेड़िए ने किया हमला। बच्चे को उठाने की कोशिश में मां पर हमला। गंभीर रूप से घायल हुई महिला। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मुकुल सिंघल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी कमीशन के बनाए गए हैं चेयरमैन। 1986 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 38 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सहकारी समिति के चुनाव को लेकर हंगामा। धांधली के आरोपों को लेकर आक्रोशित हुए सपा कार्यकर्ता। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कार से 3 किलो 98 ग्राम विदेशी सोने के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। 2 करोड़ से ज्यादा जब्त सोने की कीमत राजस्व खुफिया निदेशालय ने पकड़ा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर संदिग्ध बैग मिला। संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। मेरठ के परतापुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर में लूट। 10 से 15 लोग हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोल कर ली गई। आगरा में गाय के बछड़े को जिंदा निगल गया अजगर। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय के बछड़े को अजगर के निवाले से निकाला बाहर। जयपुर में गौकशी को लेकर
पसरा तनाव, स्थानीय लोगों ने जमकर किनारेबाजी, दोषियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा मिलने के बाद शांत हुआ मामला। नहीं रहे सीपीएम नेता, सीताराम येचुरी दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीताराम येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। लिखा, प्रभावी सांसद के रूप में भी अपनी पहचान बनाई, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। अमित शाह ने येचुरी के निधन पर जताया दुख, शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। सीताराम येचुरी के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति की कामना की। सोनिया गांधी ने येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। लिखा, हमारी दोस्ती 2004 से अंतिम समय तक कायम रही। वो हमारे देश के संविधान के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग थे। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किए। अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब भी सुस्त, जुलाई में औद्योगिक उत्पादन दर घटकर 4.8% पर आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से आंकड़े हुए जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान की चमकी किस्मत, 32 कैरेट 80 सेंट का मिला हीरा। नीलामी के बाद 12% की रॉयल्टी काटकर किसान को दी गई रकम। वाराणसी एयरपोर्ट पर लगाया 13 फीट ऊंचा स्टील का स्मारक, चरखा, खादी और ग्रामोद्योग अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया अनावरण। भोपाल में नाबालिग को अश्लील वीडियो भेजने के मामले में बवाल, हिंदूवादी संगठनों का थाने के सामने प्रदर्शन, कलेक्टर और पुलिस ने सुलझाया मामला। राजस्थान के उदयपुर में खूंखार तेंदुए का आतंक, महिला का सिर धड़ से किया अलग, अब तक कई लोगों पर कर चुका है अटैक। देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, पंडालों में दिखी भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमा। तेलंगाना के वारंगल में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करके बनाई बप्पा की मनमोहक मूर्ति। कोलकाता मामले में न्याय की थीम पर बना गणेश पंडाल, भगवान गणपति की प्रतिमा के साथ नजर आए डॉक्टर। बलात्कार हत्याकांड के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए हैदराबाद में लगाया गया पंडाल। गोंडा में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। घाट पर नहीं थी नाव और लाइट की व्यवस्था, प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं था मौजूद। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ताबड़तोड़ फायरिंग, कई गोलियां लगने से नादिर शाह नाम के शख्स की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कोटा में प्राइवेट स्कूल के बाहर आपस में भिड़े स्कूली छात्र, 9वीं क्लास के 2 स्टूडेंट ने 8वीं के छात्र को मारा चाकू, छात्र की हालत गंभीर। कलेक्टर ने किया नवोदय स्कूल का औचक निरीक्षण, स्कूल में छात्राओं के लिए सुविधाओं का लिया जायजा, स्कूल परिसर में स्वच्छता पर ध्यान देने के दिए निर्देश। लुटेरों पर बिहार पुलिस का एक्शन, गया में व्यापारी से 10 लाख की लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से लूट की रकम समेत 2 बाइक बरामद। बिहार के बांका में लड़का पैदा होने का सपना दिखाकर अल्ट्रासाउंड वाले ने ठगे 10,000 रुपए, लड़की होने के बाद परिजनों ने क्लिनिक के बाहर जमकर किया बवाल। समस्तीपुर में नशे में धुत डॉक्टर ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नर्स के साथ की रेप करने की कोशिश, नर्स ने सर्जिकल ब्लेड से काटा डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट, पुलिस ने डॉक्टर समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में भगवान के घर चोरी, पहले भगवान को किया प्रणाम, फिर चांदी का नाग लेकर फरार हो गया चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। बलिया में 11वीं की छात्रा के साथ 3 लड़कों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर मारा चाकू, लड़की की गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में की गई भर्ती।
उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में हत्या के आरोप में प्रेमिका समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। लड़की ने भाई सद्दाम और रजवान के साथ मिलकर प्रेमी सोनू का सिर धड़ से किया था अलग। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री से गैस का रिसाव, गैस से सड़कों पर छाया अंधेरा। आसपास के इलाकों में लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में सीआईएसएफ जवान की मौत, 3 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ओवरटेक के कारण पलटी रोडवेज बस, राहगीरों ने पुलिस की मदद से यात्रियों का किया रेस्क्यू। बस में सवार 20 यात्रियों में 2 को आई गंभीर चोटें। वाराणसी में नवनिर्मित घाट पर दर्दनाक हादसा, छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत, पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची। मुरादाबाद में हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंसी मरीज महिला, सुरक्षा कर्मियों और हॉस्पिटल स्टाफ ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर, लिफ्ट जाम होने से फंसी मरीज। झांसी में बारिश के चलते पुराना मकान धराशायी हुआ, हादसे में एक मजदूर की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन में शांति के मुद्दे पर पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल, मोदी जेलेंस्की मुलाकात की दी जानकारी। पैरालंपिक चैंपियंस से मिले पीएम मोदी, पीएम ने खिलाड़ियों से की बातचीत, खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए।